तो ये समझना है कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर मैं एक फ़ोन की बात करूं, मैं आपको अब इसके बाद में एक वीडियो दिखाता हूं इस मॉडल का। मैं एक केस स्टडी ले रहा हूं और ये बिल्कुल फ्रेशर के लिए एक वीडियो है। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक केस स्टडी ले रहा हूँ और इस केस स्टडी में मैं आपको इस फ़ोन का एक मॉडल दिखा रहा हूँ। मैं इसको पावर की जब प्रेस करता हूं तो देखते हैं ये डेड फ़ोन में है। जब मैं इसको पावर की प्रेस करता हूं तो डीसी मशीन के अंदर इसकी रीडिंग एक स्टक हो जाती है। अब आप इसको सीपीयू रिवॉल्व कर लो, आपका इसका एमएमसी रिवॉल्व कर लो या कुछ भी कर लो, फिर भी आपको इसका कोई भी समाधान नहीं मिलेगा आपको। और आप इसका अगर ईडीएल पोर्ट बनाने जाते हो, ईडीएल पोर्ट बनेगा, जब फ्लैशिंग करोगे तो एरर आ जाएगा, या कई दफ़ा आपको इसका ईडीएल पोर्ट भी नहीं मिलेगा। आप जब एमएमसी उतारोगे तो जाके इसका ईडीएल पोर्ट मिल सकता है। सो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम जाएगी फ़ोन के अंदर। तो अगर आप कई दफ़ा तो सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद में आपका पोर्ट बनेगा, फिर बाद में आपका फिर से ये स्टक हो जाएगा। तो आप इसको किस तरीके से देखेंगे, तो आपको इसको एमएमसी को टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमारे पास ये फ़ोन है, इसको हम पावर देते हैं और देखते हैं कितना जा रहा है। डीसी मशीन देखिए, देखिए डीसी मशीन में आपकी रीडिंग स्टक हो गई है 86 पर। ठीक है, और भी मेरे पास बहुत सारे सेट है जिसमें मैं दिखा सकता हूँ। इसमें देखिए एसके हाइनेक्स, इसमें देखिए एसके हाइनेक्स, और हम इसको भी दिखाते हैं। दूसरा बोर्ड है हमारे पास। फिलहाल ये आपको एक प्रैक्टिकली समझाने के लिए। देखिए इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं 116 पे स्टक हो गई है। तो हमने डीसी सप्लाई को कनेक्ट किया है। अब देखिए, और रीडिंग देखेंगे हम इसकी, तो देखिए ये 60 तक जाती है और वापस आ जाती है। ठीक है, क्योंकि मीडियाटेक के अंदर रीडिंग स्टक नहीं होती है, रिटर्न मार देती है। तो जिस तरह से इन फ़ोनों की रीडिंग आ रही है, आइए हम इसको जेटेक से समझते हैं कि हम अगर इसको कितनी बार भी रिवॉल्व करके लगा दें तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। हम इसका एमएमसी को उतार लेते हैं। विदाउट एमएमसी टेस्ट आप नहीं, सिर्फ फ्लैशिंग से आप इस फ़ोन को बना नहीं सकते हैं। आपको प्रोग्रामिंग आनी बहुत ज़रूरी है। अब इस केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग स्टक हो रही है। तो इस केस के अंदर इसकी एमएमसी हमने उतारी है, इसको रिवॉल्व किया है। अब रिवॉल्व करके अब हम चेक करेंगे जेटेक में कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। पर सबसे पहले हम समझें कि हमें प्रोग्रामिंग समझनी क्यों है और उसमें क्या क्या रीज़न इसके पीछे हो सकते हैं। अभी थोड़े बहुत समझाते हैं, बाद में जब आप हमें ज्वाइन करेंगे पूरी तरीके से तो आपको पूरी तरीके से विस्तार से ये समझाया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना ये है कि हमें बेसिकली प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, मैंने हेडिंग लिखी है प्रोग्रामिंग। देखिए अब हम किसी भी एमएमसी को हम अपने बेसिकली अभी अगर हम बात करें, हमारे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं वो एक यूज़ करते हैं यूएफआई टूल,
जिसकी कीमत 17 से 20 हज़ार के बीच में होती है। ठीक है। दूसरा जो टूल यूज़ ज़्यादातर इससे बात किया जाता है वो जेटेक होता है, इजी जेटेक, और जिसकी कीमत 30,000 और एक कंप्लीट पैकेज में देखें तो मार्केट के 50,000 के अप्रॉक्स होती है, 30 से 50,000 के अप्रॉक्स होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि क्या ये बॉक्स अभी मार्केट में है, नहीं होगा तो और महंगा हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे बॉक्स आते हैं पर वो इतने वैल्यूबल नहीं है। जैसे मेडूसा प्रो इतना वैल्यूबल नहीं है, बहुत सारी सेटिंग है जो उसमें होनी चाहिए, नहीं है, रीज़न ये है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सेट हैं। अभी एक नया आया है फ्लैश 64, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास फ्लैश 64 मिस्टर जेडेक्स मलिक सर से मैंने अभी हाल में लिया है। अब मेरे पास जैसे ही पहुंचता है मैं आपको उसके साथ भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं, अभी हमारे पास केवल 2 बॉक्स हैं, इजी जेटेक और UFI, जिसमें स्टूडेंट ज़्यादातर काम करते हैं। आज मैं आपको इजी जेटेक में बताऊँगा, इसके नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको UFI के साथ बताऊँगा। मैं आपको दोनों के साथ बताऊँगा और ट्रेन करूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि हम इस MMC के अंदर, हम जो MMC मतलब एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप, ये 2 तरह। अब मैं आपको इसको चलो डिटेलिंग करता हूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या इस IC को टेस्ट करके हम कुछ कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं, क्या हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये IC में ही फॉल्ट है, इसको फ्लैश नहीं होगा, इसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, आइए मैं इसको इसी वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें टूल कौन सा चाहिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ इजी जेटेक। ठीक है। अब इजी जेटेक में जो मेरा टूल है, एक जिसको बोलते हैं इजी जेटेक प्लस, एक इजी जेटेक और एक इजी जेटेक टूल, हम ये 3 टूलों का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा MMC फाइल मैनेजर है, वो भी हम यूज़ करते हैं। फिलहाल अभी हम इन 3 टूलों का यूज़ करेंगे। एक आपका जिसका हम बोलेंगे वर्जन 2, एक बोलेंगे जिसको हम बोलते हैं वर्जन 1, और एक हमारा क्लासिक्स टूल होता है। तो ये हमारा बेसिकली क्लासिक्स टूल होता है इजी जेटेक का, तो जिसका हम यूज़ करते हैं। तो एक हमारा होता है वर्जन 1, एक हमारा होता है वर्जन 2, और एक होता है इजी जेटेक का हमारा क्लासिक वाला टूल होता है। तो इन 3 टूलों का हम यूज़ करते हैं। हम इन 3 टूलों में क्या क्या, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इस पर मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी तरीके से आगे वीडियो देता रहूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैं प्रोग्रामिंग क्यों करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग नहीं, हम इसको बोलेंगे रीप्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी है, वो प्रोग्रामिंग आप और हम क्या ही कर लेंगे जो कंपनी ने करके दी है, हम तो सिर्फ उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं इन टूलों के माध्यम से। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीस्टार्ट। अगर आपका सेट रीस्टार्ट हो रहा है, या अगर आपका सेट हैंग ऑन लोगो पर है, या आपका सेट कंप्लीटली डेड हो गया है, पर अगर आप उसको देख रहे हैं तो वो 0.40 मिली एम्पियर से ऊपर ले रहा है। ये भी है, जरूरी नहीं है कि हर सेट 0.40 मिली एम्पियर से ऊपर ले रहा है तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग का ही प्रॉब्लम है। ठीक है। आप रीस्टार्ट आपका सेट कर रहा है, हैंग ऑन लोगो कर रहा है, डेड है, या अगर हम बोलें कि आपका सेट डेड है बट ऑटो पोर्ट में जा चुका है, एक कोड बना रहा है अपने आप खुद से। बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, या किसी भी एक एप्लीकेशन का काम नहीं करना, सडनली कोई ऐप्स पूरी तरीके से बंद हो जाना, क्लोज हो जाना, या किसी तरह का एक एरर आना, सिस्टम पार्टीशन या किसी भी तरह का एक एरर आना फ़ोन को चलते समय। तो बहुत सारे अदर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी MMC प्रोग्रामिंग करते हैं। तो MMC प्रोग्रामिंग करने का एक और रीज़न होता है, हम अपने सेट को अपग्रेड करना चाहते हैं या डाउनग्रेड। अपग्रेड क्योंकि हम उसका हो सकता है हम रैम बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड। अब रैम बढ़ाने के लिए क्या हमें MMC प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं अगले किसी वीडियो में आपको दूंगा कि अगर हम रैम बढ़ाते हैं, देखो ये डिपेंड करता है। अगर रैम आपकी IC के अंदर है तो हम बिल्कुल हमें MMC प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, बट अगर रैम बाहर है तो शायद हमें क्वेश्चन मार्क, आपको बताऊँगा आगे। तो अभी फ़िलहाल हमने देखा कि हमें इतने सारे फॉल्ट के लिए MMC प्रोग्रामिंग करनी पड़ सकती है। रीस्टार्ट क्या हो सकता है कि हमारे फ़ोन के अंदर MMC की दोस्तों एक हेल्थ होती है, एक लाइफ होती है। वो लाइफ अगर
घट जाए या उसमें किसी भी प्रकार की अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो ये फ़ोन हमारा MMC फॉल्ट में जा सकता है। हैंग ऑन लोगो, सेम कोई पार्टीशन मिसिंग हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का GPT पार्टीशन या उसके अंदर की कोई फाइल करप्ट हो सकती है। GPT पार्टीशन में बेसिकली जो टेबल होती है उसके अंदर हमारी फ्लैश फाइल होती है। फ्लैश फाइल जनरली 3 टाइप की होती हैं, एक नॉर्मल, एक क्रिटिकल और एक IMEI और बेसबैंड से मिलकर तब जाके पूरी एक फ्लैश फाइल बनती है। अगर इसमें किसी भी एक फाइल का अगर कोई मिसिंग होता है तो वो पर्टिकुलर सेक्शन काम करना बंद कर देता है, जस्ट लाइक हार्डवेयर। ठीक है, डेड हो जाना मतलब पूरा ही आपका सिस्टम ही करप्ट हो जाना, या आपका बूट कॉन्फ़िगरेशंस होता है जो आपके फ़ोन को ऑन करता है, या बात करें जिसके अंदर हम बूट 1, बूट 2 या हम रोम 2 या रोम 3 की बात करें जिसके अंदर आपका लोडर होता है जो आपके फ़ोन को फर्स्ट लोगो या सेकेंड लोगो तक लेकर जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं और जिसका हमें समाधान करना है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी MMC 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक MMC और एक MMCP। MMC मतलब एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप। इसके अंदर आपका खाली रोम होता है, जैसे 16, 32 या 128 मेमोरी का GB। और MMCP होती है एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज, मतलब इसके अंदर आपको हम कह सकते हैं कि 16/2 मतलब 16 GB की आपकी मेमोरी और 2 GB की रैम, 32/4 इस तरीके से। ठीक है, 128 और 6 मतलब इसके अंदर रोम भी होता है और रैम भी होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये होता है बेसिकली हमारे MMC। सो इस तरीके से हम बोलते हैं अगर आपका जो रैम है वो MMC के साथ है तो उसको हम MMCP कहेंगे, और आपका जो रोम है उसको हम MMC कहेंगे। UFS की बात करें तो UFS मतलब यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। दोस्तों UFS भी अपने अलग अलग सेगमेंट में आते हैं और ये भी एक कंबाइन कॉम्बो में आता है, जैसे BJ254। पर BJ153 के अंदर हम बात करें तो रैम अलग होती है, रोम अलग होती है। तो क्योंकि BJ153 रोम के साथ है और 254 दोनों कंप्लीट हैं। तो अभी फ़िलहाल हम MMC में रहते हैं और इसको हम देखते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपन सबसे पहले हम जाएंगे और EasyJetech को ओपन करेंगे। तो मैं सबसे पहले EasyJetech +2 ओपन करना चाहूँगा। तीनों ही बॉक्स में कहीं ना कहीं एक समानता जैसी चीज़ें दी हैं, मतलब EasyJetech ज़्यादातर ये कर रहा है कि भाई होता ना एक बॉक्स में एक जगह एक कोई चीज़ दे दी है तो अब दूसरे बॉक्स में नहीं देगा, पर ये क्या करता है आपको तीनों में ही आप डंप को रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो मतलब तीनों का ही ऑप्शन है, बट एक इस EasyJetech +2 में हम डंप को रीड कर सकते हैं। बट हम कहाँ डंप को रीड करेंगे, कहाँ राइट करेंगे, कहाँ हमें MMC की हेल्थ क्लीन करनी है, या कहाँ हमें उसका RPM भी क्लीन करना है, या हमें कहाँ उसके सारे पार्टीशन चेक करने हैं, कहाँ फैक्ट्री फॉर्मेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए मेरे पास ये जो खुला हुआ है, तो सबसे पहली बात देखिए जो ये मेरा खुला हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखो सबसे पहले आपको EasyJetech Plus यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका बॉक्स है, यहाँ पे कनेक्ट का बटन आपका विजिबल है। ठीक है, और आप देखो आपको सबसे पहले सेटिंग में देखना है कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं UFS कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर UFS सॉकेट लेना है, देखिए, और ये जो है ये वोल्टेज, ये इसको ऑटो ही रहने दीजिए, ये ऑटो है, ये फ्रीक्वेंसी ये भी ऑटो, और ये बिट जो 8 बिट से आपका 1 बिट तक रहता है, 8 डाटा से 1 डाटा, 8 बिट मतलब डाटा 0 से डाटा 7 तक ये जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर EasyJetech ISP, मतलब वो पहले बता रहा है अगर आप ISP सॉकेट लगा रहे हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है इस तरीके से। अब सेटिंग बदल गई है क्योंकि अब आप देखिए वो 1 बिट पर डायरेक्ट जा चुका है, क्योंकि जब भी हम ISP लगाते हैं तो हम डाटा 0 ही कनेक्ट करते हैं, डाटा 0 का जंपर लगता है, तो वो डाटा होता है उसको हम डाटा 0 बोलते हैं। दूसरा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे जब भी हम करेंगे। दूसरा ये है हाई पावर जो सॉकेट का हम यूज़ कर सकते हैं।
ISP के टाइम पे जो अलग से एक सॉकेट आता है, हम उसको यूज़ करके ISP के अंदर जो हम रीड है, बड़ी फुल डम को रीड और राइट कर सकते हैं। ये है ई सॉकेट। तो ई सॉकेट के टाइम पे आप देखो तो यहाँ पर आपको सब तरह का, यहाँ पर वोल्टेज भी आ गया है, फ्रिक्वेंसी भी आ गया है, और ये जिसके अंदर आपका ऑटो 1 से 8, 1, 4 और 8, पर ये जनरली ऑटो में रहता है, मतलब जो मिल जाए उसको वो कनेक्ट कर देगा। ऑटो का मतलब 1 भी कनेक्ट हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा। पर अगर कनेक्ट नहीं होता है तो अभी देखो फिलहाल तो हम कनेक्ट करते हैं, हमें कुछ नहीं करना। एक स्कैन आफ्टर कनेक्ट पे इस पर हमें हटाना है, क्योंकि इसको मुझे आपको समझाना है पूरी तरीके से। तो एक मुझे आपको ये समझाना है पूरी तरीके से, इसलिए मैं स्कैन आफ्टर कनेक्ट पे ये टिक हटा दूंगा। अभी मुझे कुछ नहीं करना है। आप जब फर्स्ट टाइम EasyJetech यूज़ कर रहे हैं तो आप वर्जन 2 जब आप ओपन करते हैं तो आपको सिर्फ कनेक्ट पे टिक करना और कहीं टिक नहीं करना। बस आपको ये देखना है कि ये ई सॉकेट है कि नहीं है, कहीं ISP या UFS तो नहीं है, क्योंकि UFS के अंदर सारी सेटिंग चेंज हो जाती है। तो हमें इसको ई सॉकेट पे रखना है। अब अगर कनेक्ट होने में कोई दिक्कत जा रहा है, कोई पावर का किसी तरह का कुछ एरर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक एक करके बस इसमें 2 ही ऑप्शन है, 2.8 कर लो और इसको यहाँ पर आप ई सॉकेट में आप देखिए, मैं इसको ई सॉकेट में पहले कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ तो हमें कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, और इसको 1 बिट कर लो डायरेक्टली, तो ये ही बस कर सकते हैं, इसके अलावा और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप डायरेक्टली अपना लोडर भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप फ़ोन कनेक्ट कर रहे हैं USB के माध्यम से, बट वो हम बाद में कभी सीखेंगे। तो अभी हमने ई सॉकेट को जब कनेक्ट किया है और सिर्फ कनेक्ट पर टिक करेंगे, तो जब कनेक्ट पर टिक करेंगे तो सबसे पहले ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है, आइए इसी की बात करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो एक पार्ट में होगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अगर आप पार्ट देख रहे हैं तो ये आप दूसरा तीसरा पार्ट में देखिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है ये EasyJetech की है, जो ने यहाँ जो चीज़ें कनेक्ट की है, यहाँ से चालू हुआ है ऑपरेशन। तो EasyJetech का हमने ई सॉकेट यूज़ किया है, वोल्टेज इतना है, फ्रिक्वेंसी इतनी है, और बिट को 1 में ही सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 पे कर दिया था, ऑटो नहीं किया था, ठीक है। और ये टाइमिंग जो है आपकी एनेबल है। तो फिलहाल ये सेटिंग आपकी MMC की नहीं है, ये आपकी EasyJetech की खुद की है। अब यहाँ से आपको, यहाँ से ये आपकी इसी बहुत से हम कहेंगे MMC इन्फो है। जैसा UEFI के अंदर MMC इन्फो आता है, वैसा ही आपका इसके अंदर ये MMC इन्फो है, जिसके अंदर आपका ये CID दिखाई दे रहा है और ये CSD है। दोस्तों CID मतलब कार्ड आइडेंटिफिकेशन, वो नंबर जैसे हमारा फ़ोन का IMEI नंबर होता है यूनिक, वैसे ही सैमसंग का होता है, वैसे ही हर MMC का होता है। दूसरा हमें ये बता रहा है कि ये एक XK हाइनेस की IC है। इसका मतलब है कि हम इस IC का CID चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों CID सैमसंग का चेंज होता है, वो भी MediaTek के फ़ोनों के लिए। हम Qualcomm के अंदर CID चेंज नहीं कर सकते, और CID चेंज करने के बाद RPM भी क्लीन नहीं होता है, ये आप समझिए। अगर आपने एक बार CID चेंज कर लिया तो उसके बाद RPM भी क्लीन नहीं होगा। और CID हम मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। CID चेंज 2 बार 3 बार कर सकते हैं, बट एक बार करने के बाद RPM भी क्लीन नहीं होगा, इसलिए अब जैसे हमारे पास MTK के सेट हैं और हमारे पास मैचेबल IC नहीं है, तो हम एक सैमसंग का एक BGA उठाकर उसकी CID को उसकी प्री लोडर से मैच करा के, CID से मैच करा के राइट करके हम उसकी मैचेबल MMC, कंफर्टेबल MMC को भी बना सकते हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत लंबी नहीं है, बहुत सरल है, बट इसको समझना पड़ता है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। कुछ CID मैच नहीं होती हैं, कुछ CID मैच हो जाती हैं, सो इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। चलो, यहाँ पर CSD हो गया, ये इसी की इन्फॉर्मेशन है। CID और CSD को अगर हम जोड़ दें तो यही RPM की बन जाती है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे, सीखेंगे। इसके नीचे अब आप यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर इसका IC का नंबर दिखाई दे रहा है, और 16 GB ये आपका IC है। तो ये वो नंबर है जो IC के ऊपर लिखा होता है जनरली। 16 GB IC है। BGA का साइज़ है, BGA टाइप है, 221 मतलब 221 बोल है। अब यहाँ पर SK हाइनेस इसका मॉडल है, जो इसका मैन्युफैक्चर है वो SK हाइनेस है। ये
और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 000 नहीं है। अगर यहाँ पर नाम की जगह 00 हो जाए तो समझ लेना कि एमएमसी डैमेज हो गई है, पर अब उसको रिपेयर कर सकते हैं उसकी FFU फाइल से। उसके अलावा आप देखें इसके अंदर रूम 1 है, रूम 2 है और रूम 3 है और RPM भी क्लीन है। तो RPM भी दिखाई दे रहा है जो कि क्लीन नहीं है। काउंटर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ये इसका साइज़ है, ये इसके काउंटर है एंड दैट इज नॉट क्लीन। सो कॉलकॉम के अंदर ये क्लीन नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉलकॉम के अंदर इसको क्लीन कर रहे हैं तो ये बहुत मसले वाली चीज़ रहेगी कि आपका CPU कौन है। अगर आपका CPU जैसे रियलमी के फ़ोनों का हुआ तो आप समझ लो कि आपने अपने फ़ोन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो RPM भी बिल्कुल क्लीन नहीं करना है। ये कहाँ होती है इसको आपको सीखना पड़ेगा। और RPM भी क्लीन करते हैं हम इसकी हेल्थ को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सो देखिए जैसे कि आपने देखा इसकी जो साइज़ है ये 4 KB की यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सॉरी 4 MB की यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4000 KB, 1000 KB मतलब 1 MB होता है, तो 4000 KB मतलब 4 MB है। और ये आपका 8 MB का भी होता है। और ये जो साइज़ है आपका 4 MB का और 16 MB का भी आपका किसी MMC में आपको मिलेगा, MMC के हिसाब से। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ MMC का जो वर्जन है वो 5.1 है और MMC का जो CHD मतलब EST CHD जो रिवीजन है वो 1.8 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी IC को हम जब कंफर्टेबल लेते हैं तो उसका ये सारी चीज़ें मैच होना ज़रूरी है। हम इससे डाउनग्रेड MMC को अपने बोर्ड में लगा के नहीं चला सकते। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टीशन कॉन्फ़िग। मैंने बोला MMC के अंदर बहुत सारी दिक्कत जा सकती है दोस्तों। दिक्कत नंबर 1, इसका बूट पार्टीशन डैमेज हो सकता है, ये 00 हो सकता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। दिक्कत नंबर 2, इसके किसी भी एक पार्टीशन फाइल में कोई पार्टीशन मिसिंग हो सकता है या करप्ट हो सकता है। हेल्थ का इशू हो सकता है। तो एक MMC के अंदर बहुत सारी दिक्कत जा सकती है। MMC डैमेज ही हो गई, कनेक्ट ही नहीं हो रही MMC, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर देखा कि हमें इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और डिवाइस पार्टीशन ही यहाँ पर कंप्लीटेड 00 दिखाई दे रहा है। चलो अभी तक तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, IC ने अपने आप को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया है। तो अभी हम लग रहे हैं कि क्या बोलें कि मतलब अब हम बिल्कुल ओके मतलब MMC निकाल के रिवॉल्व करके वापस लगाओ, नहीं, अभी हमने इसकी सारी चीज़ें चेक नहीं की है। ये हमें इसमें इसका डाटा दिखाई दे रहा है। रूम 2 रूम 3 आपका जो UEFI की हम बात करेंगे तो रूम 1 रूम 2 आप जैसे UEFI के अंदर आप यूज़र एरिया यूज़ करते हैं, बूट 1 बूट 2 यूज़ करते हैं। बूट 1 बूट 2 आपका यहाँ पर रूम 2 और रूम 3 होता है, जिसके अंदर जनरली हमारे लूडर्स होते हैं जो हमारे फ़ोन को फर्स्ट और सेकंड लोगों पर लेके आते हैं। पर कॉलकॉम के अंदर बेसिकली हमें बहुत हद तक इसकी ज़रूरत नहीं है। विदाउट बैकअप हम ईजिली अपने फ़ोन को रिकवर कर लेते हैं। पर अगर आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन फ़ोन है तो आप बैकअप का यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन को अब फ्लैश फाइल डाल के भी आप पूरी तरीके से विदाउट USB केबल या फ्लैशिंग से आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। सो आप देखिए जो मेन जो हमारा पार्टीशन है जिसके अंदर फ्लैश फाइल्स होती हैं, यूज़र का डाटा होता है, वो रूम 1 होता है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे और हैक्स व्यूअर देखेंगे तो JTAG के अंदर आपको अलग से हैक्स व्यूअर या जो उसका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, या रूम 2 को पहले रूम 1 को आप डाउनलोड करो फिर वो फाइल को उसमें पुट करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको डाटा दिखाई देगा, ये पूरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस तरह का डाटा दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके में फ़ाइल है। अगर आप ये पूरा कम्प्लीटली ब्लैंक है तो मतलब समझ लो कि ये प्रॉब्लम है, आपका रूम जो 1 है वो पूरी तरीके से एरेस हो गया, इसलिए आपका फ़ोन अब ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। हम इस तरीके से हम यहाँ पर भी इसका डाटा देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ बिल्कुल 00 है और ये देखिए बिल्कुल 00 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्कैन आफ्टर कनेक्ट पे टिक करेंगे। आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। और अब वापस क्लोज सेक्शन करेंगे ताकि ये विजिबल हो जाए और कनेक्ट को टिक करेंगे ताकि फिर से हमारा अब पार्टीशन शो होगा। सो आप देख सकते हैं रूम 2 रूम 3 हमेशा शॉर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक एरर आ रहा है हमें फ़िलहाल, टाइम आउट एरर है, तो इतना कोई हम उसको इग्नोर करेंगे। तो ये हमें सारे अपने जो फ्लैश फाइल्स होती है उसके अंदर जो हमारी फाइल्स
कि अलग अलग विभाग होते हैं और ये अलग अलग फ्लैश फाइल होती है जिसके अंदर अलग अलग विभाग होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डली हैं, जिसके अंदर बेसबैंड की फाइलें होती हैं, आपके IMEI जैसे आप देख सकते हैं, मॉडम मतलब बेसबैंड है, मॉडम ST1 मॉडम ST2 मतलब ये आपका IMEI है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सक्सेसफुली। सबसे इंपॉर्टेंट यूज़र डाटा का साइज़ आपको देखना, ये साइज़ आपका लगभग GB में होना चाहिए और जितने GB की IC है उसको आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये आपको दिख रहा है बहुत कम साइज़ का या ब्लैंक दिख रहा है तो ये भी एक एरर माना जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं वर्जन 2 में यही फ़ायदा होता है कि आपको जितने भी आपकी सिक्योरिटी है वो आपको पिंक कलर में मिल जाती है। अगर हम इसको वर्जन 1 में खोलेंगे तो यही सिक्योरिटी हमको नॉर्मल वे में दिखाई देगी। तो वर्जन 2 में ये एक अपग्रेड की तरह आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी फाइलें आपको दिख रही हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी भी समझ में नहीं आ रही है। सारे पार्टीशंस खुल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एरर रीडिंग एड्रेस, यहाँ पर एक डाटा रिसीविंग टाइम आउट एरर हमें मिला था। रूम के पार्टीशन है, हेडर है वो फाउंड कर लिया है, पार्टीशंस है, और यहाँ पर कोई इस तरह का कुछ भी अभी एरर और देखने को नहीं मिला है। यूज़र एरिया इनेबल फॉर बूट है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी हेल्थ चेक करनी है। तो हम इसके MMC सेटिंग में जाएंगे और स्मार्ट रिपोर्ट पर टिक करेंगे। तो स्मार्ट रिपोर्ट में टिक करने पर हमें इसकी हेल्थ मिलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको प्रॉब्लम दिख रही है। जो दोस्तों MLC होता है जिसको हम मल्टी लेवल सेल या सिंगल लेवल सेल्स बोलते हैं, एक सेल में एक बिट और मल्टी लेवल में 2 से ज़्यादा बिट होते हैं। इसको नॉर्मल MMC वाली भाषाओं में समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, आपकी MMC की एक लाइफ होती है, तो वो लाइफ यहाँ मेंटेन की जाती है और दिखाई जाती है। आप बस ये समझ लेना MLC और SLC दोनों सेम होने चाहिए, और 50 to 60% के अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो ये भी आपका डैमेज है। तो ये 50 और 60% के नीचे होना चाहिए। तो आप समझो कि आप नहीं तो इस फ़ोन के अंदर आप देखो कि आपका SLC 0 से 10 है पर MLC 30 से 40 है। इसका मतलब है कि यहाँ हेल्थ का इशू है। तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं, मैचेबल नहीं है, तो आपको पहले इसको रिपेयर करना है और इसको मैच करना है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस फ़ोन के अंदर, MMC के अंदर। तब हम इस MMC को रिपेयर करेंगे। किस तरीके से आप इस MMC को रिपेयर करेंगे, तो आप देखिए, आपको सबसे पहले समझना ये है कि ये किस मोबाइल की MMC है, हमें इसका बैकअप लेना है या नहीं लेना है, या कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा सबसे पहले ध्यान रखना, MMC को आप अगर बैकअप ले रहे हैं, अगर आप सिर्फ USB से आप सोच रहे हैं कि मैं इसका सिर्फ बूट कॉन्फ़िगरेशन बना दूं और USB से फ्लैश कर दूं, तो आपको फिर इसका IMEI और बेसबैंड डालने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि हम इसका बैकअप बना लें। तो बैकअप बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे स्कैन आफ्टर सोर्स में टिक करके, उसको टिक हटा के। अब हम पहले इन तीनों का अच्छा जो बैकअप लेना है, पहले हमें रूम 1, रूम 2 और रूम 3 का लेना है। तो इसके लिए हम ये टूल यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके लिए टूल को बंद करेंगे, और जो ये टूल यूज़ करेंगे, जो हमारा टूल यूज़ करेंगे वो हम करेंगे EasyJetec प्लस वर्जन 1 के साथ, ठीक है। और इसको हमें रन एज एडमिन करके ऑन करना पड़ता है। आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी रन एज एडमिन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे ये ऑटो ऑन हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, इसलिए इसको लाइक ज़रूर दे देना भाई, कमेंट्स कर देना। और अगला कुछ टॉपिक में वीडियो चाहिए इसको और कि फ़ोन में दिखाऊँ रिपेयरिंग करके, तो फिर बताइएगा। तो EasyJetec ओपन हो रहा है। और दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में जाकर अभी के अभी, और फ़ायदा उठाओ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी हैंड स्किल ओके है तो, अगर आपकी हैंड स्किल ओके नहीं है तो आपको आना ही पड़ेगा बॉस, समझना है, नहीं तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ देख कर ही काम नहीं होगा, इसलिए हैंड स्किल ओके है तो दुकान पे बैठ के भी मुझे लाइव पढ़ाते हुए देख सकते हो। वीडियो क्लासेस है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं 8 बजे आऊँगा आप नहीं आए तो छूट गया, आधी मच्छी बाज़ार बना के बैठे, नहीं। एक लाइव वीडियो क्लासेस हैं जिसको आप कभी भी एनी टाइम एनीवेयर देख सकते हैं, और पूरी क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर हमारा हार्डवेयर भी है, MMC भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और पूरे अगले 11 महीनों तक का है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 महीने दे दिया और 2 महीने बाद हमने बोला कि हम तो अपडेट हो गए हैं, सो आपका क्या, तो 11 महीनों का है। तो चलिए अब हमें इसको सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए रीड शॉर्ट पार्टीशन और गेट फर्मवेयर में टिक करेंगे, सेम कंडीशन वही है। फ्रिक्वेंसी 21 मेगा जो भी है ऑटो में रखना है, चेक MMC में टिक करना है, और यहाँ पर आप देखिए तो आपका MMC यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर डिटेक्ट होने के बाद हम इसको ओके
इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, नॉट इनफ डिस्क स्पेस। यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिला है जो हमें पहले टूल में नहीं मिला था। ये देखिए, एंड फर्मवेयर इन्फो नॉट फाउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर भी कुछ अलग दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें सबसे पहले इसका रूम का बैकअप लेना है, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑफलाइन सेट है। ऑफलाइन सेट के अंदर अगर हम इसका बैकअप नहीं भी लेते हैं तो भी हम फ्लैश फाइल से इस फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ। तो हम सबसे पहले रूम 2 का बैकअप लेंगे और रीड एमएमसी करेंगे हम। ये ऑटोमेटिकली 4 MB का ही बैकअप रीड करता है। यहाँ पर हम रीड करेंगे, ये हमसे मांगेगा कि हमें कहाँ उसका बैकअप डालना है। जैसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाएंगे और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पर जाकर, ठीक है। रूम 2 देख सकते हैं आप, ये डन हो चुका है। हम इसकी फ़ाइल को भी चेक कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम रूम 2 के बाद रूम 3 का भी हम इसको डन करेंगे, रीड एमएमसी करेंगे। देखिए मांग रहा है तो हम इसको देंगे। तो दूसरी बार फोल्डर मांग रहा है, हर बार वो फोल्डर मांगेगा। आप अपना फोल्डर, अपना डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे डन आ जाएगा, ये देखिए अभी डन रीडिंग पार्टीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी हमारा डन हो चुका है, ठीक है। ये ऑल डन। यहाँ पर आप तब तक वेट करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अब आपने रूम 1 पे जाना है। अब ये कंडीशन बनाता है कि आपको कितने GB का या MB का आपको लेना है। देखिए अगर आपकी फ्लैश फाइल 4 GB की है तो आप 8 GB का अगर आप ले लेते हैं तो आप एक तरह से एक्सक्लूसिव यूजर डाटा है, आप एक तरह से पूरी फ्लैश फाइल ही उठा रहे हैं, तो उसे आपको फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। बट अगर 512 लेते हैं तो सबसे बेस्ट यहाँ 512 ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से 512 MB हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये सबसे अच्छा डम माना जाता है। इसके अंदर आपकी सिक्योरिटी अलग से ही लेनी पड़ेगी। अगर आप 1 GB लेते हैं तो उसके अंदर सिक्योरिटी भी मिल जाती है, पर मैं आपको कहूँगा हमेशा 512 ही लीजिए, ठीक है। और हम 512 को रीड एमएमसी करेंगे, फिर से हमें फ़ोल्डर मांगेगा। हमने इसको देखो, अभी हमें रूम 2 रूम 3 मिल चुका है। और एक बार सब तीनों आ जाए तो हम देख लेंगे कि हमारा जो बैकअप है वो पूरी तरीके से हमारे पास मिल गया है कि नहीं, ठीक है। तो 512 आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा बैकअप रीडिंग चल रहा है। डन। अब हमारा बैकअप आ चुका है। हम इसको चाहें तो फोल्डर में जा सकते हैं, ठीक है, और अपने फोल्डर में जाके अपनी फाइलों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रूम 1 आ चुकी है जिसका साइज़ 512 है, रूम 2 का साइज़ 4 MB है और रूम 3 का साइज़ भी 4 MB है। और हमें 3 EST CSD फाइल मिल गई है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इस 3 में से हम 2 को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चाहिए जो हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन बना दे इसके। और एक हमें इन्फो मिल जाता है जिसके अंदर हमारे एमएमसी की CID CSD, हमारा पार्ट नंबर, मॉडल और उसके सीरियल नंबर मिल जाते हैं, प्लस मेन यूज़र डाटा का क्या कैपेसिटी है 2, 3 और आपका एमएमसी का वर्ज़न और आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी डिटेलें आपको मिल जाती हैं। तो अलग से आपको कॉल डिटेल आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। अब आपको यहाँ पर उसके पार्टीशंस रीड करने हैं, सिक्योरिटी अलग से, क्योंकि हमने 512 लिया था। तो उसके लिए हम ये टूल को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप ये टूल लेते हैं तो जनरली हम इस टूल पे जाते हैं, रीड बाय वेंडर, कॉलकम मतलब जो CPU को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से फ्रॉम डिवाइस मतलब MMC, और फ्रॉम इमेज मतलब उसकी फ्लैश फाइल। तो हम फ्रॉम डिवाइस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमें इसका पार्टीशन देखने को मिलेगा, देखिए ये देखिए। तो बट हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से पार्टीशंस हमारे IMEI के हैं, कौन से बेसमेंट के हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं।
ये सब के लिए हमें इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ये टूल यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम इस टूल की जगह हम +2 ही टूल यूज़ करेंगे, तो वो सबसे बेस्ट है। तो उसके अंदर हमारी फाइलों का कलर चेंज हो जाता है पिंक कलर की, हम पिंक कलर की फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो। और फिर हम इसका जो हेल्थ है, क्योंकि MLC और SLC दोनों का साइज़ डिफरेंट है, हम उसको मैचेबल करेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो एरर है वही समझ में आ रहा है। आप देखिए हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले जैसे कनेक्ट करेंगे, स्कैन आफ्टर कनेक्ट में ऑलरेडी टिक है, तो यहाँ पे आपको पार्टीशन बनकर आ जाएंगे। ये देखिए, अब आपको जितने भी आपकी फाइल है जिस पे आपको पिंक कलर की फाइल है, आपको उसको टिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर रीड कर लेना है, और आपने वही फोल्डर में आप इसको पेस्ट, आप उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ से पार्टीशन रीड होना चालू कर जाएगी, जिसमें आपका मॉडेम का फाइल 84 MB का है। धीरे धीरे सारी फाइलें आ जाएंगी जो लगभग 100 MB के अंदर ही होंगी, कुछ KB में होंगी, कुछ MB में होंगी। इन फाइलों का साइज़ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। हाँ, कुछ मत करो अभी, कुछ मत करो, मैं शाम को बताऊंगा जब तुम आओगे तो, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, वो तुम्हारी फ्लैशिंग से नहीं जाएगा वो, ठीक है। उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर कोई पैनिक रिपोर्ट है, कोई ना कोई हार्डवेयर वो है, ठीक है। हाँ, निकाल, बिल्कुल निकाल दो अभी के अभी। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पार्टीशन रीड हो गए, आप इसको देख भी सकते हो किसी एक फाइल को क्लिक करके। तो हमने हमारा बैकअप प्लस हमारे पार्टीशन। देखिए बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, और मैं उन लोगों की कोई भी परवाह नहीं करता, क्योंकि हमें परवाह नहीं। हम जब अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है, और हमें अपने लोगों को समझाना है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। हमें बाकियों की क्या लेना देना, और बाकियों की सोच से क्या लेना देना, कि नहीं सर यहाँ तो विदाउट बैकअप ही हो जाएगा, इतना लंबा क्यों। भाई मैं EasyJetech की प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ। मैं एक फ़ोन को ऑन करना होता तो 5 मिनट के अंदर अब तक फ़ोन ऑन करके आपके टेबल पे दिखा देता, ठीक है। मुझे पीछे साउंड म्यूट करके चलाना है, या मुझे तो, मैं एक टीचर हूँ, और टीचर एक टेक्नीशियन नहीं होता भाई। मैं दुकान पे बैठने वाला, मैं वो टीचर नहीं हूँ जो आपके सामने बैठ के आपके फ़ोन बनाए और आप बार बार उसको ताली पर बजवाएं, और आप फिर बोले हाँ सर समझ में आ गया, हम कर लेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट बेसिकली प्रमोट करता है खुद स्टूडेंट से प्रैक्टिकल करवाना। हमारा काम ये है ही नहीं कि बस आपके सामने बैठ के आपके फ़ोन रिपेयर करना है। तो फ़ोन रिपेयर करना है तो दुकान में जाके करवाओ, और ट्रेनिंग लेना है तो किसी हमारे जैसे टीचर के पास आओ, जो 10 साल के ज़्यादा एक्सपीरियंस, जो आपको कोर एक्सपीरियंस बताएगा, जो आपको असली टीचर बनाएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप मेरे, चल छोड़ आप बस ये समझ लो कि आपको अगर पढ़ना है तो उस टाइम आपको पढ़ना है, पर आपको अगर फ़ोन रिपेयर करते हुए देखना है तो यूट्यूब में हज़ारों वीडियो देखिए। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टेक्नीशियन टीचर बन जाते हैं, और वो सिर्फ फ़ोन रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि देखिए मैंने किया, ये मैंने किया, और स्टूडेंट बैठकर सिर्फ देखता है। कनेक्टर से लेकर फ़ोन तक सब आए, सारा काम टीचर कर रहा है, जो ऑलरेडी कर रहा है। तो वो तो अपने करने का पैसा ले रहा है, आप समझो। आपको ऐसे किसी टीचर को पकड़ना है जो आपसे करवाए, ऑन दैट टेबल, खुद बैठ के ना करें। तो वो आपको उस जैसा टीचर पकड़ना है, ना कि उस जैसा जिसमें आप बैठ कर ऐसे बस 1 घंटा हो गया बस देखे जा रहे हो, देखा हाँ अब IC रिबॉल हुई, अरे सर ने फिर से रिबॉल किया, फिर से 2 बार 3 बार तो CPU रिबॉल हो रहे हैं, तो आपकी क्लास का डब्बा गोल हो रहा है। खैर, और ज़्यादातर ऐसे कंडीशन में हमने लाइव सेट रिपोर्ट किया, हमें लाइव सेट बनाया, अरे आप एक्सपर्ट हैं तभी तो बच्चे आपके पास आए हैं। आपको बार बार ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने लाइव सेट बनाया। तो ये बहुत सारे जो लोग ये करते हैं, मत करो और जताओ मत। आप बेस्ट हो तभी आपके पास बच्चे जा रहे हैं, अदरवाइज़ बच्चे आपके पास आते नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि हमने ये बनाया, ये नहीं करना है। बच्चों से बनवाना है, उनसे रिपेयर करवाना है, उनसे प्रैक्टिकल करवाना है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना दोस्तों,
हेल्थ रिपेयर करने से पहले आपको उसको पूरा एड्रेस करना पड़ेगा। आप नहीं तो इसमें एरर्स आ सकते हैं। तो आप जब भी आप एमएमसी की भी आप सैमसंग का होता है उसका आरपीएम भी क्लीन करता है, तो तब तक आप उसको फैक्ट्री एड्रेस नहीं करेंगे, आप उसको मत कीजिए। अदरवाइज़ वो उसकी आरपीएम भी की जो उसका है, जो उसकी एमएमसी का एफएफवी फाइल है, आरपीएम भी बोल रहा हूँ, एफएफवी फाइल भी रीड होगी नहीं। तो हम सबसे पहले एमएमसी सेटिंग में जाएंगे, और अगर ये सेट सैमसंग का है तो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, और अगर ये सैमसंग का नहीं है मतलब एमएमसी, तो आप ये पोर्शन देख रहे हैं। फिलहाल तो हम ये SKNS का हम यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट पे टिक करेंगे। ये कह रहा है दिस में डैमेज और एमएमसी, हाँ ठीक है, सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसको फिर से क्लोज करेंगे और फिर से कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो सारे पार्टीशंस हैं, ये देखो सारे GPT इज़ नॉट फाउंड, और आपका यहाँ पर कोई भी अभी यहाँ पर पिंक फाइलें नहीं आई है। और अगर आप यहाँ पर इसकी रोम एक्स व्यूवर भी देखें तो आपको यहाँ पर ये कम्प्लीटली अब 0 दिखाई देगा, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट तरीके से खाली हो चुकी है। बट हम इस IC का यूज़ हम कंपेटेबिलिटी वहीं कर सकते हैं जहाँ ये मैच करता है विदाउट RPMP की। जैसे अगर हम मीडियाटेक के अंदर ये IC अगर मैचेबल है तो हम इसको मीडियाटेक में यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि मीडियाटेक के फ़ोनों के अंदर RPMP की ज़रूरत नहीं होती है कि वो क्लीन हो या ना हो, बट अगर ये कॉलकम का है तो हमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलकम के अंदर हमें RPMP जो होती है उसको क्लीन करके हमें लगाना पड़ता है, फिर उसके RPMP की को रीजनरेट करना पड़ता है। खैर वो बात की बात मैटर है। चलो दोस्तों इतना हो गया, अब हम इसकी हेल्थ को रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ एमएमसी सेटिंग में जाना है, हार्डवेयर पार्टीशन में जाना है, ओके, लिखा हुआ दिस इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल, और यहाँ पर दिया हुआ है टेस्ट राइट। तो अगर आपका IC सैमसंग का है तो आप यहाँ पर इसको टेस्ट राइट भी कर सकते हो, जिससे आप ये भी पता चल जाएगा कि वो होगा या नहीं होगा। टेस्ट राइट एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, तो ये आपको बताता है कि ये होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली आया है, तो इससे क्योंकि वो फाइनल राइट हो गया तो हो गया, डन, ख़त्म, वन टाइम प्रोग्रामेबल जिसको बोला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, फिर से एक बार कनेक्ट कर लूँ। आप देखिए अब मेरी हेल्थ अभी भी वही है, क्योंकि हमने टेस्ट राइट किया था। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे फाइनल राइट पे टिक करेंगे और एंटर करेंगे। अब सक्सेसफुली अब हुआ है या नहीं हुआ है हमें पता चलेगा। तो हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, मतलब फिर से रिकनेक्ट करते हैं। तो हमने पहले फिर से रिकनेक्ट किया है और एमएमसी सेटिंग में गए हैं और स्मार्ट रिपोर्ट पे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एमएमसी है वो उसका जो हेल्थ है वो आप 0 to 10% पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो IC है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हमारा IC, अब हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो रीप्रोग्रामिंग क्या है, आप वापस जाइए और आपने वही वर्जन 1 यूज़ करना है। मैं आपको पूरी तरीके से रीप्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, कट टू कट नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियो में आपको कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो अगर मैं भी बोलूँ कि नहीं भाई कुछ ज़रूरत नहीं है, ST से SD डाल लो और USB से फ्लैश कर दो, हो गया, तो भाई फिर ये प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? फिर आप हर मोबाइल में अलग मोबाइल में क्यों वो डाल रहे हो? तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि पहले पूरी तरीके से समझ में आए। तो हम पहले इसको रीप्रोग्रामिंग पूरी तरीके से आपको दिखा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर राइट ऑल एमएमसी रीजन में टिक करना है और आपको वही रोम फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने डाउनलोड रीड की थी। तो हमारी डेस्कटॉप के अंदर है, ठीक है, 5A के अंदर, और रूम 1 को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी सारी फाइलें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखिए रूम 2, रूम 3 और बूट कॉन्फ़िगरेशन, हमें कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे राइट पे टिक करना है और ये राइट हो जाएगा। प्लस देखो सबसे पहले बूट कॉन्फ़िगरेशन राइट हुआ है, फिर रोम 2 और उसके बाद रोम 3, अब रोम 1 जो कि आपका मेन, जिसके अंदर आपके हेडर फाइल है, जिसके GPT पार्टीशन फाइल है, आप कह सकते हैं GPT आपका कुछ टेबल्स बन जाएंगी जिसके अंदर हम इसको फ्लैश भी कर सकते हैं। अभी एक बार ये राइट हो जाए, ये देखिए अभी ये राइट हो रही है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा। एक बार ये राइट हो जाए फिर उसके बाद हम इसका टेबल देखेंगे, पार्टीशन टेबल, और जिसके अंदर हम इसकी बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर इसका जो भी हमने सिक्योरिटी रीड किया था वो राइट कर देंगे।
तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखिए, अब इसके यहाँ पर आपको ये पार्टीशंस दिखाई दे रहे होंगे। हम इसके रीड बाय राइट बाय वेंडर में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हमें वो CPU सेलेक्ट करना है और ये हमें निकालना है MMC से। हम XML फाइल डाल के भी हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर फाइलों को क्लिक करना है और अगर हमारे पास उसकी XML फाइल है, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए यहीं से रीड किया होता, एक XML फाइल बनाकर इस टूल से रीड किया होता, रीड बाय वेंडर में जाकर कॉलकम से, वैसे हमने इसी से रीड किया है। सो देखते हैं अगर हमारे पास उसकी XML फाइल है तो हम उसकी, देखिए कोई भी XML फाइल नहीं मिल रही। तो अगर हम यहाँ से रीड करते तो एक XML फाइल मिलती है जिससे हम सारी फाइलों को एक साथ डाल देते, बट कोई नहीं, हमें यहाँ पर एक एक करके फाइलों को डालना पड़ेगा। हम यहाँ पर डबल टिक करेंगे और मॉडम की फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे। ये मॉडम आ गया, ठीक है। फिर FSC फाइल, इसको डबल टिक करेंगे। ये आ गया। यहाँ पर हमने देखिए इरेज बिफोर राइटिंग लिखा हुआ है, मतलब वो क्या कर रहा है, आपको इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये टिक हो गया तो ये पहले इरेज करेगा फिर राइट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो अब आपका इस तरीके से इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग करना। डू यू वांट टू फॉर्मेट द यूज़र डाटा पार्टीशन, वो कह रहा है हम यस कर देंगे। फॉर्मेटिंग से उसका वो रीपार्टीशन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सेट रिकवरी मोड पे नहीं जाएगा और नॉर्मली तरीके से ऑन होगा। बट अभी इसके अंदर फ्लैश फाइल कहाँ है, ठीक है। तो अब आपके पास कंडीशन है, आप यहाँ से इसकी फ्लैश फाइल को भी डाउनलोड करके यहीं से आप उसको राइट कर सकते हैं और फ़ोन में लगा के डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, या तो USB के थ्रू ये पोर्ट बनाएगा और वहाँ से आप इसकी फ्लैश फाइल को आपको लगा सकते हैं। क्योंकि हमने MMC चेंज नहीं किया तो MMC चेंज फाइल की ज़रूरत नहीं है, और हमने सिक्योरिटी डाली है तो इंजीनियरिंग फाइल की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल फाइल डाल सकते हैं। अगर सिक्योरिटी नहीं डालते तो हम इंजीनियरिंग फाइल डाल के पहले सिक्योरिटी को रिपेयर करते, फिर अब अपने फ़ोन को आगे बढ़ाते। अब इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? इसका शॉर्टकट ये हो सकता है कि अगर ये पूरी MMC ब्लैंक होती तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके कॉन्फिग प्रीसेट दिए हुए हैं, हम इसको भी क्लिक करते तो हमारा ये 038 ले लेता, जिससे ये हमारा पोर्ट बना लेता और हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। हम USB में जाते, इंजीनियरिंग फाइल फ्लैश करते, IME और बेसबैंड रिपेयर करते, फ़ोन को ऑन करते। या तो हम, अगर हमें बेसबैंड और इंजर ये सब फाइल अगर हमारे पास इसके सिक्योरिटी है तो हम इसको राइट बाय वेंडर में जाते, XML फाइल सेलेक्ट करते हैं हमारी, और यहाँ पे इसका पार्टीशन इन्फो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए हमने इसकी फ़ाइल डाउनलोड की हुई है। ओके, ये इसका ये है फाइल, इसकी ये है, ये। तो इसकी फ़ाइल को मैं ओपन कर देता हूँ पहले। देखिए ठीक है, देखिए ये देखिए, तो हमने फ़ाइल डाली तो फाइल डालने से भी देखो ये पार्टीशन बन गया। जैसे हम इसके जो हमारे पास बैकअप होता है तो हम यहाँ पर डाल के और अपने फ़ोन को फिर हम इंजीनियरिंग मोड पे हमें फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम नॉर्मल फ्लैश फाइल से भी फ्लैश कर सकते थे, क्योंकि हमने बेसिकली इसके अंदर ये तो लगा दिया है। जो कहने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत तरीके हैं, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए अभी तो हमने इसको ओके कर दिया, हम ये सब लगाएंगे नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे चेक MMC करेंगे, ठीक है। तो इसका हेल्थ भी हमारा ओके हो चुका है। अब हम इस फ़ोन को
इस आईसी को बोर्ड में लगा देते हैं और उसको नॉर्मली फ्लैश करते हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ोन किस कंडीशन में जा रहा है। Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top. Gotta re-up, gon' call the shots and sit right back and kick my feet up. A lot of bosses at the table, we gon' eat up. Go 10 for 10 down in Miami, we gon' heat up. Just to the elevator, straight up to the top. That light is green in front of me, no I can't stop. Big underdogs, we took them chances, beat them odds. They was sleeping, now we got a game alive. Now the work never stop. तो चलिए, हमने ये बोर्ड है और ये हमारी आईसी है। मैं आईसी को एक बार आपको दिखा दूंगा। एक बार सेट अगर ऑन हो जाएगा तो मैं आपको इसी आईसी को निकाल के इसका नंबर दिखा दूंगा, कौन सा ये नंबर है। जैसे अगर हम इसका नंबर देखें तो आप देख सकते हैं ये वही नंबर की आईसी है जिस पर अभी हमने प्रोग्रामिंग की है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको वीडियो को रिटर्न करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको फ्लैशिंग करते हैं, क्योंकि हमने इसमें 512 MB का डंप डाला है। पूरा डंप डाला नहीं है, हम पूरा डंप डाल के भी इसको या फिर इसको वहीं से फ्लैश करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो In front of me, no I can't stop. Big underdogs, we took them chances, beat them odds. They was sleeping, now we got a game alive. Now the work never stop, in the break, gotta clock in. Overtime I hustle, I ain't get it for the low. Hit the spot, got the drop, lift the weights, get it poppin'. All that perseverance got me right, I'm trying to go. Yeah. Down. Body like I'm supposed to. I ain't gotta flex, I wish your people would've told. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Hey, yeah, I done been in the deep. Know if you hit me, you come with a feet. All of this drip, can't get it for cheap. I hit a cat when you giving a speech. I'm at the top, so they gunning for me. I gotta eat us up on a petite. Lay all the sauce when I go on the beat. My competition, it gotta be me. Yeah, driving the Civic, then hopping the Beamer. They about to switch up and change demeanor. Gotta keep going, I'm never defeated. I never joined them, so I had to beat them. Know who I am, so I never could be him. Eat with the team and then shut up a dim. Watch what I do, but they never could see him. I'm taking risks, about to go on the limb. I see what you want, I'ma know when I meet him. I seek out the prey, then I move like I ain't it. Your flow is the nicest, my flow is the meanest. I move like a king, so they just gotta cheat him. I'm watching them watches, they looking at people. I go to the top and I take care of my people. They throwing them shots, ain't phasing the meter. Moving around and I'm threading the needle. Mission. Body like I'm supposed to. I ain't gotta flex, I wish your people would've told. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top. से कहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करें और उस सेट को बनाने की कोशिश करें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। हम इस सेट को ऑन करते हैं। और हम इसके अंदर, हालांकि हमने इसका MI अकाउंट, चलो देखते हैं क्या है सीन। हमें इसका IMEI बेसमेंट भी चेकआउट करना है कि है या नहीं है। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया हो। देखो यहाँ ये मोबाइल का मसला नहीं है कि कौन सा मॉडल है, अपग्रेड है कि डाउनग्रेड है। मुझे आपको JTech से प्रोग्रामिंग समझानी थी। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग के नाम पर ये कर दो वो कर दो बोल के आपको एक वीडियो बना देते हैं। मैंने यही चीज़ आपको एक प्रैक्टिकली समझाई कि अगर ये करना भी है तो उससे क्या हमारा रिज़ल्ट निकलता है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। They was sleeping, now we got a game alive. Now the work never stop, in the break, gotta clock in.
Lifting weights, get it poppin'. All that perseverance got me right, I'm trying to go. Yeah, down. Body like I'm supposed to. I ain't gotta flex, I wish your people would've told. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Hey, yeah, I done been in the deep. Know if you hit me, it come with a fee. All of the drip, can't get it for cheap. I hit a cat when you giving a speech. I'm at the top, so they gunning for me. I gotta eat us up on appetit. Lay all the sauce when I go on the beat. My competition, it gotta be me. Yeah, driving the Civic, then hop in the Beamer. They about to switch up and change demeanor. Gotta keep going, I'm never defeated. I never joined them, so I had to beat them. Know who I am, so I never could be him. Eat with the team and then shut up a dim. Watch what I do, but they never could see him. I'm taking risks, about to go on the limb. I see what you want, I'ma know when I meet him. I seek out the prey, then I move like I ain't it. Your flow is the nicest, my flow is the meanest. I move like a king, so they just gotta cheat him. I'm watching them watches, they looking at people. I go to the top and I take care of my people. They throwing them shots, ain't phasing the meter. Moving around and I'm threading the needle. Mission. Body like I'm supposed to. I ain't gotta flex, I wish your people would've told. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the top, I can't never stop. I can't never stop. I can't never stop. Till I reach the... तो चलिए देखिए हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और मैं आपको इसकी एमएमसी फिर से दिखा देता हूँ। आप नोटिस कीजिए, ठीक है, ये फ़ोन है हमारा, आप देखिए यहाँ से मैंने इसको अभी खोला है। ठीक है, यही है हमारा। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी एमएमसी दिखाता हूँ। देखिए ये वही एमएमसी है जिस पे हमने काम किया है। तो चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है या लगाते ही नहीं आता या डर लगता है या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस पे आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है, तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ठीक है। अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल एचडी वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ। डेट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर सीपीयू वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस की अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर ऐसा लगेगा कि मैं एसर टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एसर टेलीकॉम का एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से।